Hi guys, I'm back with another video, and in this video we'll start our chapter first of biology, which is life process. So basically, what is life process? The basic functions performed by an organism to maintain their life is what we call life process. मीन्स कोई भी बेसिक फंक्शंस जो कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है. क्यों परफॉर्म करता है? उसकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, मीन्स सरवाइव करने के लिए. उन सभी प्रोसेस को अपने बोलते हैं लाइफ प्रोसेस. अब अगर आपने जनरली देखे, अगर ह्यूमंस की बात करते तो ह्यूमंस कौन कौन से बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो उनकी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, उनको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं. ऐसे फंक्शंस हैं. फर्स्ट इज़ तो रेस्पिरेशन. क्या रेस्पिरेशन के बिना कोई ज़िंदा रह सकता है? कोई सरवाइव कर सकता है? नहीं. कोई भी लिविंग बीइंग रेस्पिरेशन के बिना सरवाइव नहीं कर सकता. अगर अपने प्लांट्स को भी देखें तो प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं इन नाइट. वो ऑक्सीजन लेते हैं नाइट में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. तो सभी लिविंग बीइंग्स रेस्पायर करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके. सेकेंड बेसिक फंक्शन इज़ न्यूट्रिशन. अपने फूड लेते हैं, प्लांट्स भी फूड लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रूट्स. तो सभी जो लिविंग बीइंग्स होंगे वो न्यूट्रिशन भी लेंगे. थर्ड इज़ एक्सक्रीशन. अब कोई भी लिविंग बीइंग होगा उसको एक्सक्रीट भी करना पड़ेगा वेस्ट मटेरियल. एक्सक्रीशन मीन्स बॉडी से आउट करना, वेस्ट मटेरियल को निकालना. तो सभी लिविंग बीइंग्स को एक्सक्रीशन करना ही पड़ता है ड्यू टू टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ. तो अगर वो एक्सक्रीट नहीं करेंगे तो अगर उनकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होगा तो उनका जो बॉडी होगा वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा. इसलिए एक्सक्रीशन इज़ द थर्ड बेसिक और लाइफ प्रोसेस. एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन बेसिक life process we can say, our basic function we can say is transportation. Transportation क्या होता है? Transportation is a process in which a substance is absorbed or made in one part of the body and is carried to other part. मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक पार्ट बॉडी के एक पार्ट में बनता है बट उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है. दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. अगर अपने ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का होता है बॉडी में? दिस तो यू ऑल नो, इट्स ब्लड. ब्लड बनता का है हार्ट में, बट हार्ट से पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. और अगर अपने प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है? आपने 9th में भी ये स्टडी किया है. प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का एंड वाटर का. फूड इन द सेंस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो फूड को कैरी कौन करता है, कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम. एंड वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम. ये दो टिश्यूज़ आपने पढ़े थे ना 9th में, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है. तो अब अपने इनकी बुक लैंग्वेज में डेफिनेशन देख लेते हैं सबकी क्या होती है. लाइक लाइफ प्रोसेस एज वी ऑल स्टडीड. लाइफ प्रोसेस, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ इज नॉन एज लाइफ प्रोसेस. 4 टाइप के होते हैं. फर्स्ट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अ सोर्स ऑफ एनर्जी from outside the body of an organism which we call food. एक बार फिर से बताते हैं. प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अ सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स किस चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं? एनर्जी के सोर्स को. फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड द बॉडी मीन्स बाहर से, बॉडी के बाहर से किसी भी एनर्जी के सोर्स को बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. और बेसिकली अपने किस चीज़ का न्यूट्रिशन करते हैं? फूड का. मीन्स सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, अगर प्लांट्स भी करेंगे तो अपने अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं?
दे आर कंज्यूमिंग फूड, उनके लिए फूड क्या हुआ, उनका न्यूट्रिएंट्स। फिर सेकंड आता है, अब इसके अंदर न्यूट्रिएंट क्या होता है, एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, मीन्स कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको रिक्वायर करना, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, उनको इन करना इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। देन रेस्पिरेशन, the process of acquiring oxygen from outside the body and to utilize or use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs। मुझे पता है ऐसे किसी को नहीं समझ आया होगा, एक बार मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन को एक्वायर करना, कहाँ से एक्वायर करेंगे, आउटसाइड द बॉडी से, ठीक है, एक्वायर कर लिया, बट अब उसका फंक्शन क्या है, उसका मेन वर्क क्या है बॉडी के अंदर, उसका मेन वर्क है यूज़ इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज, मीन्स उसको अपने कहाँ यूटिलाइज करेंगे, फूड सोर्सेज को ब्रेक करने के लिए, फॉर सेल्यूलर नीड्स, क्यों ब्रेक करेंगे, सेल्यूलर नीड्स के लिए। सो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने ऑक्सीजन को एक्वायर करते हैं, वो बॉडी के अंदर जाता है और फिर उसी ऑक्सीजन को अपन फूड के ब्रेक डाउन के लिए यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड फंक्शन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज व्हाट वी कॉल एक्सक्रीशन। फिर आता है फोर्थ एंड लास्ट वन, बेसिक फंक्शन और लाइफ प्रोसेस is transportation, process in which a substance absorbed or made in one part of a body is carried to other part। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस को, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस किसी एक पार्ट में बनता है और उसको सारी बॉडी में अपने कैरी करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं बेसिकली, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब हम इन चारों जो लाइफ प्रोसेस अपन ने ब्रीफली स्टडी किए, इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपको बस इन 4 लाइफ प्रोसेस को ही डिटेल में स्टडी करना है। फर्स्ट था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अपन ने देख लिया क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई से। तो अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस किस मोड से अपने न्यूट्रिशन ले सकते हैं। 2 मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, ऑटो मीन्स खुद से एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो ऑटो का मतलब होता है खुद से एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ कि हम खुद से न्यूट्रिशन गेन करते हैं, मीन्स खुद ही फूड को बनाते हैं और उसको गेन करते हैं। अब इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन सराउंडिंग एट्सेट्रा। मीन्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद उसके फूड को बनाता है, और किन चीज़ों से बनाता है, विथ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स से बनाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये ऑटोट्रॉफिक मोड किसके लिए, बेसिकली किसकी बात की गई है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी बात की गई है। उनके अगर अपने रेफरेंस में लेकर चलते हैं तो आपको समझ आ जाएगा इजीली। प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का फूड बनाते हैं, किससे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। उसके अंदर वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, इन 3 चीज़ों को यूज़ करके उनका फूड बनाते हैं। वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अब ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, लाइक ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं।
फिर जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी करते हैं, फॉलो करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स contain green pigment called chlorophyll which is capable of trapping sunlight। अब जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होंगे उन सब के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और क्लोरोफिल का बेसिक फंक्शन क्या होता है? सनलाइट को ट्रैप करना। सनलाइट को ट्रैप करना मीन्स सनलाइट को अपनी तरफ मीन्स अट्रैक्ट करके रखना, उसको बांध के रखना अपने अंदर, इज ट्रैपिंग समवॉट। तो अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या दे रखा है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो आप सभी को पता है, विच इज 6CO2 + 12H2O in presence of chlorophyll and sunlight makes glucose, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, कार्बन ऑक्सीजन एंड वाटर। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थियोरी बेसिस से भी। थियोरी बेसिस में भी अगर आप मीन्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का आपसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, तो अगर आप ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लिख देते हो तो इट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट और ग्रेट इम्प्रेशन ऑन द चेकर। फिर आता है द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या है कि ठीक है फोटोसिंथेसिस तो होता है, बट उस टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स हैं, कौन कौन से इवेंट्स अकर होते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम। सो इनका फर्स्ट स्टेप क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस के लिए अपने को क्लोरोफिल चाहिए ना, सॉरी लाइट एनर्जी चाहिए ना, मीन्स सनलाइट, तभी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो सबसे पहले तो क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसको ट्रैप करता है। फिर सेकेंड प्रोसेस क्या होता है? जो अपन ने सनलाइट एब्जॉर्ब की है, अपन ने इन द सेंस प्लांट्स में क्लोरोफिल ने जो सनलाइट एब्जॉर्ब की है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करना ताकि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सके। और फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सराउंडिंग्स में उनको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में स्प्लिट करना। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो सनलाइट की हेल्प से केमिकल एनर्जी में सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग स्प्लिट कर देता है। फिर थर्ड प्रोसेस क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने रिड्यूस कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ये रिडक्शन क्या होता है ये आप आगे केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी आप इतना ही समझ लीजिए। रिडक्शन मीन्स किसी चीज़ को स्प्लिट करके और किसी चीज़ में कन्वर्ट कर देना या फिर उसके अंदर से कुछ निकाल लेना, इतना ही समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं, ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो आप एक बार इनको लर्न कर लेना। फिर अब आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि ये जो स्टेप्स हैं ये किस टाइम पे फॉलो होते हैं, फोटोसिंथेसिस में किस टाइम पे फॉलो होते हैं। तो ये जो स्टेप्स होते हैं ये इमीडिएटली मीन्स नहीं होते, एक के बाद एक तुरंत ही स्टेप्स नहीं हो जाते हैं, ये थोड़ा टाइम लेते हैं एक दूसरे के बाद होने में। मीन्स जैसे फर्स्ट स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम क्लोरोफिल, या तो इसके बाद में थोड़ा टाइम होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप कैरी होगा। लाइक these steps need not take place one after other immediately. In cross section of a leaf some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. तो ये जो स्टेप्स होते हैं एक के बाद एक इमीडिएटली नहीं हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो लीफ का क्रॉस सेक्शन होता है मीन्स ऊपर का सरफेस होता है उस पर ग्रीन डॉट्स होते हैं। ये ग्रीन डॉट्स क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, सेल ऑर्गेनेलीज होती है क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, या ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनके अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फिर अब
स्टोमेटा का तो नाम सबने सुना ही होगा। लीफ के ऊपर टेनी टेनी पोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। The teeny pores present on the surface of leaf, which helps in the gaseous exchange for photosynthesis, are called stomata. अब फोटोसिंथेसिस के लिए गैसेस का एक्सचेंज होना भी ज़रूरी है। जो उनका वेस्ट मटेरियल है वो उसको बाहर निकालते हैं, जो उनको चाहिए होता है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड उनको रेगुलरली चाहिए फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो वो उसको अंदर लेते हैं सराउंडिंग से। तो ऐसे टिनी पोर्स जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। Here the exchange of gases occurs across the surface of roots, stem and leaf as well. अब गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो सिर्फ लीफ पे ही नहीं होता है, रूट के सरफेस से भी होता है, स्टेम के सरफेस से भी होता है और लीफ के सरफेस से तो होता ही है। तो ये रूट स्टेम वाला भी आगे पढ़ाएंगे अपने कि उनसे कैसे होता है। सो अब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। अब इसकी एक डीमेरिट भी है स्टोमेटा की कि बहुत ज़्यादा, जैसे कोई ओपन पोर्स है, पोर्स के थ्रू तो इवेपोरेशन होके वाटर निकलेगा ना, और प्लांट को ज़रूरत होती है वाटर की, तो ज़्यादा वो लॉस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब इन स्टोमेटा की ज़रूरत होती है तो इनको खोल दिया जाता है प्लांट्स के थ्रू, और फिर वाटर लॉस नहीं हो पाए, इसलिए इनका वर्क पूरा होने के बाद इनको वापस से क्लोज कर दिया जाता है। और ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? गार्ड सेल्स, जो कि स्टोमेटा को दोनों साइड से कवर करके रखते हैं। गार्ड सेल्स कैसे होते हैं? किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं हर एक स्टोमेटा के साइड में। तो गार्ड सेल्स swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. मीन्स जब गार्ड सेल के अंदर पानी जाता है तो वो स्वेल हो जाता है, स्वेल होने की वजह से ओपन हो जाता है स्टोमेटा का पोर। फिर सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ गार्ड सेल श्रिंक्स। अगर गार्ड सेल के थ्रू वाटर निकल जाता है तो वो श्रिंक हो जाता है। आपने ये कभी नोटिस किया है कि अगर अपने लीफ को टच करते हैं तो उसमें से मीन्स कुछ पानी टाइप का अपने हाथ पे फील होता है, तो वो इन गार्ड सेल्स पे टच हो जाता है। इनको टच करने से इनके अंदर का पानी आ जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। तो ये था टॉपिक ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के फंक्शंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करना, एंड विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं स्टोमेटा के। ओके, यहाँ पे अपना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ख़त्म होता है। अब अपने सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे जाते हैं, जो कि है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो मीन्स अदर्स, एंड ट्रॉफ और ट्रॉफिक वी कैन से इट मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसीलिए हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कभी भी खुद फूड नहीं बनाते हैं। मीन्स ऐसे आप, ये कोई फूड बनाना नहीं होता कि आपके मदर या फिर आप लोग भी घर पे कुछ भी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैगी या चपातीस बना ली या फिर कोई सब्जी बना ली, उसको अपने फूड मेकिंग नहीं बोलते हैं इन हेट्रोट्रॉफिक के अंदर। आपने बेसिकली वो वेजिटेबल्स ऑब्टेन कहाँ से कर रहे हैं? प्लांट्स से। तो अपना जो मेन बेसिक फूड है वो तो और किसी से ही आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make or synthesize its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water and depends on other organism for its food. मीन्स ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से फूड ऑब्टेन करते हैं, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। लाइक आप कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपको मिल जाए और वाटर मिल जाए,
उससे आप अपना फूड बना सकते हो? ऑब्वियसली नो, नहीं बना सकते आप लोग। बट प्लांट्स ऑन द अदर हैंड वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ही अपना फूड बनाते हैं, और वो जो फूड बनाते हैं उसको उससे मीन्स फ्रूट प्लांट्स के लिए क्या है, एक तरह से वेस्ट मटेरियल ही है। वो जो उनका वेस्ट मटेरियल है वो अपने लिए फूड के रूप में या फूड के जैसे वर्क करता है। अब फिर ये बात तो सभी को पता है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। द नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। जैसे ऑटोट्रॉफ्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वैसे नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स कौन होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट अपने पढ़ते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। Saprophytic nutrition is that nutrition in which an organism obtains its food from decaying organic matter of dead plants and dead animals or rotten bread etc. Means saprophytic nutrition क्या होता है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है। फॉर एग्जांपल फंगाई। फंगाई क्या होती है? वो मीन्स किस चीज़ से अपना न्यूट्रिशन लेती है? जो भी सड़ी गली चीज़ें होती है, जैसे अगर कोई ब्रेड है वो रॉटन हो चुकी है मीन्स ख़राब हो चुकी है, उसके ऊपर आपको दिखेगा कि फंगस आ गई है, फंगाई आ गया है। और जैसे कोई डिकिंग प्लांट्स है, डिकिंग एनिमल्स है, उनसे जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उस न्यूट्रिशन को। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल है फंगाई। फिर सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? Parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organisms without killing it. इसका एक बार हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म उसका फूड डिराइव करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। सेप्रोफाइटिक में क्या था? डिकेइंग और डेड एनिमल्स थे या डेड प्लांट्स, डिकेइंग प्लांट्स, रॉटन ब्रेड, रॉटन फूड, खराब सड़े गले या फिर मरी हुई जो चीज़ें होती है उनसे वो ऑब्टेन करते थे। बट पैरासाइटिक में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड डिराइव करते हैं उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब जो ऑर्गेनिज्म फूड डिराइव करते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट्स, और जिसकी बॉडी से डिराइव करते हैं उसको बोलते हैं होस्ट, HOST, होस्ट। और इनका मेन मीन्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये लोग दूसरे की बॉडी से फूड तो ले लेंगे बट उस होस्ट को वो लोग किल नहीं करते हैं। विदाउट किलिंग इट दे डिराइव देयर फूड। और ऐसा भी होता है कि जो पैरासाइट होता है वो यूजुअली हार्म करता है होस्ट को। ज़रूरी नहीं है कि वो मारेगा ही, बट हार्म करेगा। फिर थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऐसे एनिमल्स मीन्स जो एनिमल्स होते हैं वो सॉलिड फूड को लेते हैं बाहर से और बॉडी के अंदर इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ह्यूमंस। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बाहर से सॉलिड फूड लेते हैं और बॉडी के अंदर जाने के बाद में वो उसको ब्रेक कर लेते हैं। और अदर एग्जांपल अगर अपने देखें तो अमीबा है। और मैं आपको इसका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल भी बताना भूल गई थी, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? कस्क्यूटा और लीच। लीच का नाम तो सबने ही सुना होगा। छोटे छोटे होते हैं जो बॉडी पे चिपक जाते हैं और पूरा बॉडी के अंदर से ब्लड ले लेते हैं, उनको बोलते हैं लीच। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वो किल भी कर सकते हैं। और सेकंड होता है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा क्या होती है? अमर बेल।
जो कि दूसरे ऐसी बेल जो दूसरे प्लांट के ऊपर पूरे लिपट जाती है ना, और उसी प्लांट से उसका फूड डिराइव कर लेती है। अमर बेल को इंग्लिश में बोलते हैं कस्क्यूटा। नाउ अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस और न्यूट्रिशन इन अमीबा दो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन प्रोसेस के। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा पहले देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है। फर्स्ट तो अमीबा क्या है, किसी भी शेप का हो सकता है। तो इसके अंदर कोई भी फूड पार्टिकल होगा इसके पास में, ये पहले क्या करेगा, उसको उसके पास में जाएगा। फिर सेकंड स्टेप क्या करेगा, उसके मीन्स फिंगर शेप्ड जैसे उसको कवर कर लेगा दो साइड से। एक साइड से वो खुला होगा, दो साइड से उसको कवर कर लेगा, लाइक इन बी इमेज यू कैन सी दैट। 1 सेकेंड जस्ट, जिसको अपने बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इस शेप को अपने बोलते हैं स्यूडोपोडिया। फिर थर्ड में वो क्या करेगा अमीबा, उसको मीन्स अपने फूड वैक्यूल के अंदर ले लेगा उस फूड पार्टिकल को। कैसे, लाइक उसके चारों तरफ उसकी बॉडी को फैला देगा और उसको एकदम बीचों बीच ले लेगा। और वो जो जगह होती है जहाँ पे उसको लेता है वो उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर से क्या होगा कि वो उसको फूड को डाइजेस्ट कर लेगा और फिर जो वेस्ट मटेरियल हो गया उसको डिफ्यूज़ कर देगा, बॉडी से आउट कर देगा। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, ये रहे चारों न्यूट्रिशन इन अमीबा के 4 इमेजेस। अगर आप ये बनाओगे तो, और इसके साथ में 2-3 लाइन ऐसा थियरी लिख देना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 5 मार्क्स का भी होगा तो भी आप ये डायग्राम बनाओ और थोड़ी सी थियरी लिख दो, और 2 मार्क्स का होगा और 3 मार्क्स का भी होगा तो आप उसमें डायग्राम्स तो ज़रूर बनाइए। बायोलॉजी का मेन स्टेप ही होता है, मीन्स मेन जो इम्प्रेशन डालता है वही डायग्राम होता है। आप ट्राई करो कि आप हर क्वेश्चन में डायग्राम बना रहे हो। एक सेकंड आप देख लीजिए 4 स्टेप्स। फर्स्ट में वो फूड पार्टिकल के पास जाएगा, सेकंड में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देगा जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, थर्ड में उसको अपने फूड वैक्यूल के अंदर ले लेगा और फोर्थ में उसको डाइजेस्ट करके वेस्ट मटेरियल को डिफ्यूज़ कर देगा। अब सिर्फ न्यूट्रिशन का ही नहीं, पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसको आप लोग बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली मीन्स 99% ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में स्पेशली। तो इसको आप बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं इसको इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगेन मैं कहती हूँ आप डायग्राम्स ज़रूर बनाइए, क्वेश्चंस में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं चेकर्स के ऊपर। सो देख लीजिए ये डायग्राम है अपना। आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरा एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट डायग्राम बनाने की ज़रूरत होती है, नो। चेकर चाहता है कि बस उसके बच्चे को आना चाहिए बनाना, बेसिक पता होना चाहिए। आपको इसके ऊपर मीन्स एग्जैक्ट नोज़, माउथ, आइज, ईयर्स, पूरे हैंड्स, बॉडी वो सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना सा इनर पार्ट शो कर दो और इनको नेम कर दो तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं डायग्राम के अंदर। देख लो एक बार, ये डायग्राम रहा। फर्स्ट है बकल कैविटी जो कि माउथ में होती है। फिर है ईसोफेगस जो फूड पाइप होता है। ईसोफेगस किससे कनेक्टेड होता है, स्टमक से। स्टमक के नीचे थोड़ा सा जाता है तो लीवर होता है एक साइड में और एक साइड में पेनक्रियाज होता है। फिर उनसे नीचे आता है तो लार्ज इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन के दोनों साइड्स में, एक साइड में होता है अपेंडिक्स जो कि अब यूज़ नहीं होता है ऑर्गन, और दूसरी साइड में होता है एनस। तो इनका फंक्शन मैं आपको समझाती हूँ बकल कैविटी का फर्स्ट। तो बकल कैविटी माउथ के अंदर होती है। ये देखिए पूरा पेज है, ठीक है। राइट वाला मैंने बहुत नीटली नहीं लिख रखा है, आप लोग को थोड़ा सा नीटली लिखना है, मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। सो फर्स्ट बकल कैविटी माउथ में होती है। माउथ के अंदर टीथ होते हैं, अपने सबको पता है, और सलाइवरी ग्लैंड होती है। जो टीथ होते हैं वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। लाइक जैसे अपन ने एक बाइट लिया फूड का अंदर, अपने टीथ से उसको क्या करेंगे, च्यू करेंगे, तो वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं फूड के।
छोटे छोटे पार्ट्स में अपने फूड को ब्रेक कर देते हैं ना टीथ से। और एक और जो चीज़ होती है माउथ में वो होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा, माउथ के अंदर सलाइवा वो सिक्रीट करती है। और सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है। देखो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखो अपने यहाँ पढ़ रहा है, ये रहा। देखो माउथ में होता है टीथ, टीथ मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है। और माउथ में एक और चीज़ होती है सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा को सिक्रेट करती है। सलाइवा से क्या निकलता है, सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज, एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये प्रोसेस देखो मैं सबका आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगी। एक बार फिर बताती हूँ। बक्कल कैविटी माउथ में होती है, माउथ के अंदर टीथ होता है, वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है। सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू सलाइवा निकलता है जिसमें सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है और वो कार्बोहाइड्रेट्स को गुड में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर सेकेंड इस साइड अपने वापस आ जाते हैं जो कि अपना ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर देख रहे हो आप लोग, ये मैंने लाइंस कर रखी है, ये वाले दोनों साइड, इनको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो ईसोफेगस के थ्रू क्या होता है, फूड पास होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि ईसोफेगस एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार वापस से मीन्स फूल जाता है। ये जो पेरिस्टाल्टिक होता है ना, ये मसल्स होती है ईसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती है जिसकी वजह से फूड आगे पास होता है, स्टमक में जाता है। फिर स्टमक के अंदर क्या क्या होता है, देखो वापस मैं जूम करती हूँ, बहुत नीटली नहीं लिखा हुआ है ये मेरा। स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक के अंदर होती है। जैसे अपने स्टमक में बहुत इनर लाइनिंग जो होती है ना, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती है। और फिर गैस्ट्रिक जूस का क्या काम होता है, ये देखो जो साइड में मैंने बॉक्स टाइप सा बना रखा है ना, गैस्ट्रिक जूस से HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये 3 चीज़ें निकलती है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है बेसिकली। तो स्टमक के अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, कहाँ होती है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस जिसमें HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस ये प्रेजेंट होता है। फिर HCl का क्या काम होता है, एसिड HCl, तो ऑफ कोर्स वो जो वहाँ का जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसको एसिडिक बना देता है नेचर में। बहुत ज़्यादा भी वो नहीं होता है, मीन्स HCl जो स्टमक से निकलता है वो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, बट फिर भी थोड़ा तो हार्मफुल होता ही है। फिर सेकंड होता है पेप्सिन, ये एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अब पेप्सिन की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पेप्सिन बोलता है गैस्ट्रिक जूस को कि मैं तो एसिडिक नेचर में ही अपना वर्क करूँगा, इसीलिए गैस्ट्रिक जूस में HCl मिलता है जो कि उसके नेचर को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर सके। अब जब HCl प्रेजेंट है ही गैस्ट्रिक जूस में तो उससे प्रोटेक्शन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, वरना जो इनर लाइनिंग होगी वो तो पूरी डैमेज हो जाएगी HCl से। सो उसके लिए होता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, ऐसा मीन्स एक थिंग होती है या फिर ऐसा क्या बोल, म्यूकस क्या करता है, तो सिर्फ इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। तो अब अपन ने यहाँ पे HCl का एक ही फंक्शन देखा है, HCl के और भी बहुत फंक्शन होते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो HCl का एक फंक्शन तो होता है कि फूड को गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है नेचर में ताकि पेप्सिन वर्क कर सके। सेकंड, जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे उनको किल कर देता है। तो ये 2 बहुत ही मेन फीचर्स हैं HCl के, कई बार पूछ लेते हैं 1 मार्क में या 2 मार्क में। फिर अपना स्टमक का काम हो गया,
फिर स्टमक से फूड कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। ये देखो ये लीवर है, ये वाला। तो लीवर में क्या होता है, लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है। और बाइल जूस क्या करता है, सबसे पहला फंक्शन तो बाइल जूस क्या करता है, जो एसिडिक नेचर में था अभी तक फूड, उसको वापस एल्केलाइन नेचर में बनाता है। अब ये एल्केलाइन नेचर में क्यों बनाता है, उसको अपने आगे स्टडी करेंगे। एक तो पहले इसके लिवर के सारे फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या सिक्रेट करता है। फर्स्ट बाइल जूस जो फूड को एल्कलाइन बना देता है। सेकंड बाइल सॉल्ट जो कि क्या करता है, फैट जो होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है, जिसको अपने बोलते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मीन्स बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है बाइल सॉल्ट। तो लीवर से दो चीज़ें निकलती है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। बाइल जूस एल्कलाइन बनाता है, बाइल सॉल्ट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। फिर ये चीज़ तो सबको पता है, लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो अब बात आती है कि ये जो बाइल जूस है ये वापस से फूड को एल्कलाइन क्यों बनाता है। इसलिए बनाता है क्योंकि पैनक्रियाज, लीवर से पैनक्रियाज में जाता है फूड, और पैनक्रियाज में लाइपेज और ट्रिप्सिन दो एंजाइम्स निकलते हैं। तो लाइपेज क्या होता है, लिपिड या फिर फैट जो होता है उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तोड़ने का काम तो उसने कर दिया बाइल सॉल्ट ने। अब जो बाकी फैट थोड़ा बहुत बचा है छोटे छोटे, उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और सेकंड जो होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। अब आप लोग बोलोगे कि पेप्सिन भी तो यही काम करता है। पेप्सिन भी यही काम करता है, बट वो सारा जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो थोड़ा जो बचा खुचा और होता है उसको ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देता है। और पेप्सिन जैसे बोला था कि मेरे को तो एसिडिक नेचर चाहिए, वैसे ही ट्रिप्सिन बोलता है मेरे को तो एल्कलाइन नेचर चाहिए या बेसिक नेचर चाहिए। इसीलिए बाइल सॉल्ट एल्कलाइन नेचर का बनाता है फूड को। ठीक है, तो अभी तक अपन ने माउथ का या बकल कैविटी का फंक्शन देख लिया। सेकंड, ईसोफेगस का क्या काम होता है, पेरिस्टाल्टिक मसल्स का क्या काम होता है वो देख लिया। थर्ड, स्टमक में क्या क्या होता है, क्या क्या सिक्रीट होता है, कौन सिक्रीट करता है, उनका क्या फंक्शन होता है वो देख लिया। फिर स्टमक से लीवर में जाता है, तो लीवर में क्या सिक्रीट होता है, उनका क्या फंक्शन होता है वो देख लिया। लीवर से पेनक्रियाज में जाएगा फूड, पेनक्रियाज में भी क्या फंक्शन होता है उनका देख लिया। अब पेनक्रियाज से जाता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका नाम ही सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट बहुत बड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से तो बहुत बहुत बड़ी होती है। अच्छा, आप लोगों में से मेरे को कोई ये बता सकता है क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती है? सोचो सोचो। चलो ये आपका होमवर्क, आप लोग इसको प्लीज़ सर्च कीजिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती है। तो अब अपने चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो मेन एरिया है डाइजेस्टिव फूड का। मीन्स यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे अपना डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाय प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है उसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड डाइजेस्ट हो सके और जो पहले से डाइजेस्ट हो गया है वो एब्जॉर्ब हो सके। उसमें से क्या एब्जॉर्ब होगा, जो मेन न्यूट्रिएंट्स है फूड में से वो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो थोड़ा वाटर चाहिए वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे एक विलाय प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को इंक्रीज़ कर देती है, मैक्सिमाइज कर देती है, और यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर आप लोग बोलोगे कि फिर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या वर्क है? भाई अभी तो सिर्फ डाइजेशन कंप्लीट हुआ है,
और थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन हुआ है। बाकी जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके होता है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पे ओपन है, यहाँ से फूड वापस कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में और ज़्यादा विलाइज प्रेजेंट होती है जो कि जितना भी और वाटर बचा है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर को जितना जो भी वाटर बचा है, जितनी भी क्वांटिटी है जो काम आ सकती है बॉडी के लिए, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर यहाँ से फूड जाता है, मीन्स फूड नहीं, बेसिकली वेस्ट मटेरियल ही बचता है। अब वो सीधा एनस में जाता है और एनस से उसका एजेशन हो जाता है। एजेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन को ही बोलते हैं। फिर अपन ने देखा था कि अपेंडिक्स भी होता है। अपेंडिक्स मैंने आपको बताया था कि अब कोई काम का नहीं है, ऐसा ऑर्गन है जो कि पहले काम आता था। पहले क्यों काम आता था, आपने तो सुना ही होगा कि बहुत स्टार्टिंग में जब आग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो लोग कच्चा ही खाते थे, मीट भी खाते थे जनरली, तो कच्चा ही फूड खाते थे। तो उनके बॉडी के अंदर एक ऐसा अपेंडिक्स प्रेजेंट था तो जो उनको फूड खाने में हेल्प करता था, कच्चा फूड खाने में। ठीक है, पर अब जो फायर है वो उसका इन्वेंशन हो चुका है तो लोग कोई भी मीन्स रॉ मीट नहीं खाते हैं, उसको पका के ही खाते हैं। इसलिए ये अब एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन वर्क तो कुछ नहीं करता है, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, जो पहले काम आता था अब काम नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे अपना डाइजेशन पूरा ख़त्म हो गया है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स भी ख़त्म हो गया है। और ये जो पूरा मैंने आपको समझाया डायग्राम वगैरह और साइड में जो भी, इसको पूरे को बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये 6 चीज़ें जो है ये एलिमेंट्री कैनाल में आती है। और अपन ने कौन कौन से डाइजेस्टिव कैनाल्स देखी, वो है सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियास। ये तो पता होगा कि लीवर पेनक्रियास दोनों ही ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें अपन ने 4 ग्लैंड्स थी ये मेन देखी, इनका फंक्शन देख लिया सबका। और एलिमेंट्री कैनाल में जो 6 चीज़ें आती है वो देख लिया अपन ने। यहाँ पे अपना न्यूट्रिशन का पूरा टॉपिक, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एनिमल्स, सब ख़त्म होता है। तो देख लीजिए जो भी मैंने पढ़ाया है, मैं उसकी फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो फर्स्ट पेज था एंड दिस इज़ आवर सेकंड पेज, इट इज़ आवर थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ, और ये थोड़ा डिटेल में है जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया था उसी का ही। अगर आप लोग चाहो थोड़ा डिटेल में पढ़ना तो इससे पढ़ सकते हैं। देखो ये वो अमीबा का जो न्यूट्रिशन देखा था वो। एंड एट लास्ट जो अपन ने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पूरा कवर किया था, ये पूरा डायग्राम है। ये साइड की जो थियोरी से मैंने एक्सप्लेन किया था, एंड ये पूरा ऊपर इसमें वो फैट के जो ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करते हैं, एमल्सिफिकेशन, वो सब भी लिखा हुआ है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।